बड़े सगीर में ब्रायलर चिकन को मुतारिफ हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। लगभग 30 बरस कबल की बात है जब बड़े सगीर में ब्रायलर चिकन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन आज ये हमारे किचन का एक अहम जुज़्व समझा जाता है। पुराने जमाने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन फिर फार्मी मुर्गी ने प्रोटीन से भरा गोश्त सस्ता कर दिया। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और कम होती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात ने आखिरकार फार्मी मुर्गी की नस्ल को परवान चढ़ाया और फिर कुछ लालची अनासर ने इन ब्रायलर मुर्गियों की जल्द अफजाइश के लिए इन्हें गैर मेयारी खुराक देना शुरू कर दी, जिस खुराक पर परवान चढ़कर वो 40 रोज में मुर्गी में बदल जाती है। एक वक्त था जब घरों की सेहन और छतों पर पालतू जानवर नजर आते थे, लेकिन बदलते वक्त और रिवायात ने जहां हर चीज को शिकस्त दे दी, वहीं खानों में भी बनावट और मसनूईपन दर आया। शादी ब्याह हो या घर का आम खाना बनाना हो, कोई भी डिश चिकन के बगैर अधूरी महसूस होती है। लेकिन ब्रायलर मुर्गी के बारे में आए रोज मुख्तलिफ किस्म के खदशात जाहिर किए जाते हैं। इन खदशात में पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रायलर चिकन को ऐसी कौन सी खुराक दी जाती है कि वो 40 दिन में एक चूजे से मुकम्मल मुर्गी की सूरत अख्तियार करके हमारे दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल हो जाती है। हम सब की आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाश किया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, आजकल चिकन के हवाले से बाजार में 2 अक़साम दस्तयाब हैं, एक देसी चिकन और दूसरा ब्रायलर। ब्रायलर या फार्मी चिकन से मुराद वो मुर्गी है जिसे बहुत जल्दी खाने के काबिल बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनकी खुराक खालिस होती थी, अगरचे वो कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें बाजरा, रोटी, आटा और इस तरह की दीगर अशिया दाने के तौर पर डाली जाती थी और यही चीजें उन्हें ताकतवर बनाती थी। और देसी मुर्गी के चूजे को मुर्गी में तब्दील होने के लिए 6 से 8 महीने दरकार होते थे, जबकि इसके बरक्स ब्रायलर चिकन चूंकि घर के बजाय फार्म्स में पलता है, वहाँ उसको खालिस खुराक मिलना कदरे मुश्किल है और इस पर भी उनकी तेज रफ्तार अफजाइश के लिए उन्हें गैर मेयारी खुराक डाली जाती है, जिसका नतीजा यूं निकलता है कि हर चिकन 6 से 8 माह की बजाय सिर्फ 40 से 45 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर मुर्गी में बदल जाता है और उसे बाजार में लाकर फरोख्त कर दिया जाता है। सामान्य फार्मी मुर्गियां असल में चूजे यानी चिक्स हैं, इसलिए इसके गोश्त को चिकन कहा जाता है, जबकि मुर्गी को आमतौर पर हेन या रूस्टर पुकारा जाता है। इस चिकन की अफजाइश पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5 माह के अंदर मुकम्मल मुर्गी के साइज में हो जाता है। आखिर क्यों? जबकि देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है और मुकम्मल मुर्गी बनने में वो साल भी ले सकता है। दरअसल इस फार्मी चूजे को जो ग़िज़ा दी जाती है, इस हवाले से ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इनकी तेजी से बढ़ोतरी के लिए इनकी खुराक में ऐसे हार्मोन, स्टीरॉयड्स और केमिकल डाले जाते हैं जो इनकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बा खानों से बआसानी मिल जाता है, इसके साथ साथ जानवरों की आलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त तक शामिल किया जाता है और ये फीड खाकर ये नौमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में मुर्गी के तौर पर पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर पहलू ये है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद चलने फिरने, भागने, दौड़ने और उड़ने से कासिर होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो स्टीरॉइड्स का कमाल है। इसी तरह के स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स और पहलवान भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आखिरी उम्र अक्सर बिस्तर पर ही गुजरती है। जबकि इस फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूजा जो 6 से 8 महीनों तक चूजा ही रहता है, अगर उसे पकड़ना पड़ जाए तो बड़े आदमियों के भी दांतों तले पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को एक छोटा बच्चा भी आसानी से पकड़ सकता है क्योंकि वो हिलने जुलने से कासिर होती है। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ब्रायलर चिकन दरअसल लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन वाले गोश्त के तौर पर रिवाज पाया था और इसीलिए डॉक्टर हजरात की अक्सरियत भी मरीजों को बीफ और मटन बंद करके फार्मी चिकन खाना ही तजवीज करते थे। हालांकि ये फार्मी ग़िज़ाएं ही हमारी बहुत सी बीमारियों का सबब हैं और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ इस फार्मी चिकन की बदौलत ही हमारी जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। दोस्तों, जिन ब्रायलर मुर्गियों की अफजाइश स्टीरॉयड्स और हार्मोन्स मिली खुराक पर होती है, उन मुर्गियों का गोश्त खाने से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम कमजोर पड़ जाता है, आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और रफ्ता रफ्ता इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके जोड़ों में दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। अमरीकी माहिरीन सेहत की एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक बाजार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बन सकता है, क्योंकि आजकल बाजारी गोश्त में तरह तरह के जरासीम पाए जाते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक सैल्मोनेला नामी एक बैक्टीरिया जो कि मुतअद्दिद जगहों पर दस्तयाब मुर्गी के गोश्त में पाया गया है, ये बैक्टीरिया सारे जिस्म पर खतरनाक सोजिश पैदा कर सकता है और इससे बचने का एक ही तरीका है कि गोश्त को बुलंद दर्जा हरारत पर पकाना चाहिए।
इसी तरह मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनेला से भी खतरनाक जरासीम इकोली बकसरत पाया गया है। इसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा होता है। माहिरीन की इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुर्गियों की खुराक में खतरनाक उनसर आर्सेनिक इस्तेमाल की जाती है ताकि गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके। ये धात ज्यादा मिकदार में जिस्म में इकट्ठी होने पर जानलेवा भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियों का मूजिब बन सकती है। और दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन मुर्गियों की खुराक में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से माहिरीन का ख्याल ये है कि इनका गोश्त खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं रहता। और वालिदैन को मुखातिब करते हुए हम बताना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं कि चिकन नगेट्स हमारे बच्चों की मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकन नगेट्स में चर्बी, जल्द और अंदरूनी अज़ा में पाई जाने वाली खून की नालियों का इंकशाफ हुआ है। उनको खाने से खून की बीमारी एनीमिया और जिस्म की रगें फूलने का मसला पेश आ सकता है। दोस्तों इसकी तस्दीक हमें अमेरिकी अदारा सेहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की जानिब से भी मिलती है। FDA की एक तहकीक के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में आर्सेनिक पाई जाती है। माहिरीन सेहत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आर्सेनिक कैंसर पैदा करती है और जहनी बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना की एक तहकीक के मुताबिक आर्सेनिक पारे से भी 4 गुना ज्यादा जहरीली है और कैंसर के अलावा हामला खवातीन के पेट में मौजूद बच्चे में भी खौफनाक जहनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये खतरनाक धात मुर्गियों की खुराक में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खुसूसी तौर पर शामिल की जाती है ताकि उनका वजन तेजी से बढ़ाया जा सके और गोश्त देखने में चमकदार और खुसूसन रंगत के लिहाज से सेहतमंद नजर आए। एक प्राइवेट इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में 70% तक आर्सेनिक पाई जाती है, जबकि टेस्ट करने पर 50% से जायद मुर्गियों के जिगर में आर्सेनिक या सेंखिया का जखीरा पाया गया। मगर यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि ब्रायलर मुर्गियों और गोश्त का कारोबार करने वाले अफराद और इदारे अवाम को ये तासुर देते हैं और बाज माहिरीन सेहत भी ये कहते नजर आते हैं कि आर्सेनिक के बावजूद ब्रायलर गोश्त का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरा नहीं है। ताहम दोस्तों आप आसानी से खराब चिकन की शनाख्त कर सकते हैं और चिकन खरीदने से पहले अगर चंद चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो आप बहुत से नुकसानात से भी बच सकते हैं। सबसे पहले मुर्गी के सीने पर मौजूद सफेद लकीरों और चर्बी की मोटी तह पर गौर करें। इसका मतलब ये हो सकता है कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गी के अंदर हार्मोन्स दाखिल किए गए हैं, जिसकी वजह से इसके वजन में तेजी से इजाफा हुआ है और इसकी गोश्त के ऊपर फैट की एक वाज़े मिकदार मौजूद है और इस तरह का गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह अगर मुर्गी के गोश्त का रंग गुलाबी या सुर्खी माइल होने की बजाय ग्रे या पिलाहट का शिकार हो जाए तो ये भी इस बात को जाहिर करता है कि ये गोश्त खाने के काबिल नहीं रहा। चिकन हमेशा हल्के गुलाबी रंग यानी सुर्खी माइल से करीब तर होना चाहिए और उसकी चर्बी का रंग सफेद होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों खराब चिकन की एक और निशानी उसमें पैदा हो जाने वाली बू भी है। अगर मुर्गी की स्मेल आम चिकन से हटकर कुछ भीनी भीनी मीठी या अंडे जैसी हो तो उसको खरीदने का फैसला फौरन तर्क कर देना चाहिए। इसी तरह आम चिकन का गोश्त जरा सा नम तो जरूर होता है लेकिन लिजलजा नहीं। अगर आपको ये गोश्त धोने के बाद भी लेजदार और लिजलजा सा लगे तो कोशिश कीजिए कि इस गोश्त को ना ही खाएं तो बेहतर है। इस तरह के गोश्त को खाने से आपको फूड पॉइजनिंग और मैदे के अमराज जरूर हो सकते हैं। और खवातीन हज़रात इन तमाम अमराज से, इन तमाम बुराइयों और फितनों से बचने का एक ही तरीका है कि हम वापस नेचर और फितरत के करीब लौट चलें। जैसे माजी में हमारे घरों में पालतू जानवर आम होते थे। हर घर के सहन में हमारी छतों पर मुर्गियां दौड़ती फिरती नजर आती थीं और फिर उन मुर्गियों के न सिर्फ गोश्त को बल्कि उनके अंडों को भी इस्तेमाल में लाया जाता था। तो अगर माजी की तरह आज जरा मुश्किल भी लगता है कि हम घरों में मुर्गियां पालें तो कोशिश करके कम से कम इतनी जरूर एफर्ट कीजिए कि देसी मुर्गी और कहीं से देसी अंडे लेकर आप इस्तेमाल में लाइए और जितना मुमकिन हो सके मसनूई तरीके से तैयार की गई ब्रायलर चिकन और ब्रायलर अंडों के इस्तेमाल से इज्तनाब कीजिए। और इनफरादी सतह के अलावा ये हुकूमत और मुतलका इदारों का भी फर्ज बनता है कि वो पोल्ट्री फार्म्स पर चेक एंड बैलेंस रखे और ये इंश्योर करवाए कि लोगों के किचन तक पहुंचने वाला ये चिकन स्टीरॉयड्स और हार्मोन से तैयार की गई फीड से तो नहीं तैयार किया गया और क्या इनकी अफजाइश कहीं मसनूई तरीके से तो नहीं की गई, क्योंकि यही फिर इनका गोश्त जब हमारे जिस्मों में पहुंचता है तो कैंसर, मैदे के दीगर अमराज का मूजब भी बनता है। हम बहसियत कौम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये मकरूह धंधा करने वाले लोगों को राह रास्त पर लेकर आए और इसके साथ साथ अरबाब अख्तियार की भी आंखें खुलें और वो अपने फराइज एहसन तरीके से अदा कर सकें। हम सबकी आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम की काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। अगर आप किसी खास मौजू पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उस मौजू पर रिसर्च के बाद एक मुफस्सल जवाब वीडियो की सूरत में इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। अगर
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।